शिवसेना यूबीटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी मीटिंग को लेकर संजय राउत बोले, हमारी आज एक अहम मीटिंग को लेकर जारी किया गया व्हिप। अरविंद सावंत ने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया। संसद कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक है, कुछ विषयों पर चर्चा करना जरूरी है। मुझे नहीं पता कि कितने सांसद दिल्ली पहुंचे। बैठक में न आने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। ईडी सीबीआई की धमकी से हम नहीं डरते, हम जेल जाने से भी नहीं डरते। एक बार शिवसेना को तोड़ चुके, फिर से तोड़कर दिखाएं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है शिवसेना यूबीटी द्वारा आज की इस बैठक से जुड़ी हुई। गद्दार शिवसेना क्या बात है? नहीं, एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। चलिए ये शिंदे की शिवसेना कब से मूल शिवसेना हो गई? जहां ठाकरे वहां शिवसेना, जहां ठाकरे वहां शिवसेना। ये कोई शिंदे बिंदे भिंदे मिंदे अगर उनकी शिवसेना बन गई, कल कोई बोलेगा ये बीजेपी नहीं और किसी की मूल बीजेपी है। ठीक है, ऐसा होता है। जा रहा है कि आपकी पार्टी के दावा किया जा रहा है कि आपकी पार्टी के 6 सांसद उनकी तरफ मिल गए। इसमें कितनी सच्चाई है? और सर आपने जो व्हिप जारी एक किया, मिनट क्या इनके रिप्लाई सवाल का जवाब दे आया? दूं। मेरा कहना है अगर सच्चाई आपको पता है, उनको वो नहीं दावा जो कर रहे हैं ना, देखो अगर मैं दावा करता हूँ तो दावा करने वाले को बताना चाहिए ना। तो 6 सांसदों के फोटो लेके एक बार से इकट्ठे बताओ और बताओ कि हम लोग यहाँ गए, बस होगी। और इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आदित्य, एक कहावत है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है, पार्टी का नाम है, सब छिन गया, लेकिन संजय राउत अभी भी कह रहे हैं कि जहां ठाकरे वहां शिवसेना, शिंदे की कोई शिवसेना नहीं है। और असल में ये जो राउत ठाकरे का जो कल का बयान था, उनकी एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो उनके तेवर थे, हाँ। उससे ये साफ होता है कि इनकी पार्टी में बार बार टूट क्यों हो रही है। ये जून का महीना लगता है शिवसेना पर भारी पड़ता है। 4 साल पहले अगर आप नीतिशा देखें तो 22 जून की बात थी। 4 साल पहले तब पार्टी के विधायक टूट जाते हैं और अलग सरकार बना लेते हैं और इनके मुखिया को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। 4 साल बाद अगर हम बात करें तो फिर से इनके सांसद अलग बागी तेवर दिखा रहे हैं और अलग गुट होने की बात कर रहे हैं। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द 6 सांसद अपनी अलग एक टीम बना लेंगे और शिंदे में विलय हो जाएगा। कल शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 19 जून को ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। उससे पहले इस तरह का झटका लगना स्वाभाविक है। इस तरह की प्रतिक्रिया संजय राउत करेंगे। उनका जो नेचर है, उनका जो तेवर है, वो कुछ इसी तरह का है कि कभी वो धमकी देते हैं तो वो अपनी धमकी को चेतावनी बोलते हैं और कभी वो गालियां बक देते हैं और कहते हैं कि उम्मीद भी है कि उनके साथी उनके साथ रहेंगे। तो वो इस समय जिस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं उसका अंदाजा लगाया सकता है। लेकिन फिलहाल जो बातें छन कर सामने आ रही हैं उसमें 6 सांसद यदि अलग हो जाते हैं तो ये शिवसेना के लिए उसके अस्तित्व को बचाने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जी नीरज साहब, बिल्कुल। ये जो 6 बागी सांसदों के खत की बार बार बात हो रही है, इसको भी अरविंद सावंत ने पूरी तरह से नकार दिया। वो बोले दावे ही कर रहे हैं ना, जो लोग दावे कर रहे हैं उनको करने दीजिए। वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि मुश्किल में है शिवसेना यूबीटी। देखिए, माने या न माने, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसके चक्कर में संजय राउत, अरविंद और उनके एक और सांसद, ये लोग लोकसभा अध्यक्ष से मिलते हैं, उनको पत्र सौंपते हैं और कहते हैं यदि कोई अलग गुट बनाने की बात करे तो उसको मान्यता न दी जाए। आनंद फानंद में बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में कहते हैं कि उस बैठक के अध्यादेश को बताते हुए व्हिप जारी किया गया है, जबकि बैठक के लिए आपने एक पत्र जारी किया जिसमें अनिवार्य है कि सभी संसदीय दल के सदस्य वहां उपस्थित रहें। तो इस तरह से जो इनकी अपने कदम है उससे इतना तो साफ है कि शिवसेना में सबको शांति नहीं है। कुछ ना कुछ टूटन है, कुछ ना कुछ एक टूट हो सकता है, बड़ी टूट फिर से सामने आए और उसके बाद शिवसेना अपने अस्तित्व को तलाशती नजर आए। जी आदित्य, आज जो बैठक बुलाई गई है उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक होने वाली है। क्या कोई सांसदों के नाम सामने आए हैं कि सांसद दिल्ली पहुंचे हैं, इस बैठक में शामिल होंगे? क्योंकि व्हिप तो जारी किया गया है।
देखिए, कल जो संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हुआ था, स्पेशल चार्टर प्लेन से उनके बागी सांसदों को दिल्ली लाया गया है और उसके बाद आनंद फानन में संजय राउत भी दिल्ली आए और अपने जो संसदीय दल के उनके नेता हैं अरविंद और अनिल, उन दोनों को लेकर के यहाँ पहुंचे हुए थे। और तो इतना तो साफ हो गया है कि शिवसेना के सभी सांसद, वो चाहे बागी हों या फिर उनके उद्धव के साथ वाले हों, वो सभी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी बैठक में कितने सांसद पहुंचते हैं। 9 में से वो संख्या 3 होती है। 3 तो तय है कि 3 तो सांसद हैं ही हैं इनके साथ में, लेकिन अगर 6 से कम हो जाती है तो फिर बागी गुट के लिए दिक्कत होगी, और अगर 6 हो जाती है तो फिर शिवसेना उद्धव गुट के लिए दिक्कत की बात होगी। जी, नितिशा। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुंबई से मेरे सहयोगी है। अभिषेक के पास हम सीधा चलते हैं। अभिषेक, आदित्य बता रहे हैं कि तमाम सांसद दिल्ली में हैं, ये तो तय है। अब कौन बागी गुट में जाता है और कौन शिवसेना यूबीटी की बैठक में आता है, ये देखने वाली बात होगी। कल हमने खबर देखी थी कि जो चार्टर्ड प्लेन है शिंदे के नाम पर, उस चार्टर्ड प्लेन में सवार होकर पुणे से उड़ान भरी है सांसदों ने। क्या नाम साफ हो पाए हैं? देखिए, 6 सांसद जो कि जिन्होंने सिग्नेचर किया और जो शिंदे के साथ वहां पर ये क्लेम किया है जिन्होंने कि वो फिलहाल अब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं बल्कि शिंदे के साथ है, उसमें ओमराजे निंबालकर जो कि धाराशिव से सांसद हैं, उसके साथ साथ यवतमाल वासिम से संजय देशमुख सांसद हैं, उन्होंने ये वो किया है। मुंबई से एक सांसद हैं संजय दीना पाटिल, उन्होंने इसमें वो किया है। इसके साथ साथ 3 और सांसद, यानी 6 शिवसेना यूबीटी ग्रुप की तरफ से दावा किया गया है कि 3-4 लातूर में उतारा गया था, जो कि स्पेशल चार्टर प्लेन और लोगों को ले जाने के लिए, और 2 प्लेन पुणे में उतारे गए थे सांसदों को ले जाने के लिए। हाँ। फिलहाल उन सांसदों ने वहां पर मीटिंग की, ओम बिरला को एक पत्र लिखा और उसके बाद की जो प्रक्रिया हुई, आज महत्वपूर्ण चीज होगी। आज जो व्हिप जारी किया गया है पार्टी की तरफ से, उस व्हिप में अभिषेक ये कितने बताइए, सांसद देखिए शामिल हम होते देख रहे हैं हैं? क्या कुछ गतिविधियां चल रही है। मुंबई में भी हलचल है, दिल्ली में भी हलचल है। यूबीटी भले ही दावे बहुत सारे कर रही है, लेकिन कोई गुंजाइश अब बची है कि इस टूट को किसी तरह से शिवसेना यूबीटी रोक पाए? देखिए, अब गुंजाइश न के बराबर लग रही है। अब उम्मीद ये की जा सकती है कि आज जो सांसद आए हैं, वो सांसद अगर जो दिल्ली में है, वो अगर इस पार्टी मीटिंग में आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि वो फिलहाल पार्टी के साथ रहेंगे, तो निश्चित अगर एक सांसद भी ऊपर नीचे हुआ, हाँ। तो उसका असर ये यानी होगा बहुत कि क्रूशियल है इस कहीं न वक्त ये कहीं जो समय, उनका चाहे जो शिवसेना यूबीटी की बात करें या बागी सांसदों की बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदित्य और अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम नजर बनाए हुए हैं कि किस तरीके से शिवसेना यूबीटी मुश्किल समय से गुजर रही है। व्हिप जारी किया जा रहा है, बैठक बुलाई जा रही है, लेकिन कौन इस बैठक में शामिल होगा, इस पर संशय बना हुआ है।